जय हिंद। देखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल का 17 और 18 को जो एग्ज़ाम होना है उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन का जो लेवल होगा क्या रहने वाला है, और इस वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन को दिखाऊंगा जो कि इस बार जो बीएसएफ का हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा उसमें यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। एकदम मतलब कि पूरी गारंटी है कि यह क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ यह सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का सारा क्वेश्चन रीजनिंग का लिया हूँ, और उसमें मतलब सारे शिफ्टों में इस क्वेश्चन को दोहराया गया है, यानी हर एक शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में। और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम भी टीसीएस लिया था, तो टीसीएस को पता है कि ये भी हेड कांस्टेबल का एग्जाम है बीएसएफ का, और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का ही एग्जाम था, दोनों का लेवल एक ही था, तो क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न पर फॉलो करेगा वो। ठीक, और ठीक, तो चलिए हम मतलब उस सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि बार बार उस मतलब कि हर एक शिफ्ट में उस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा था। ठीक, तो चलिए पहले हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑथेंटिक मतलब आपको चीज़ बताया जाएगा यहाँ जिससे आपका नंबर इंक्रीज होगा एग्जाम में। और देखिए अगर इस चीज़ को आप देख के जाते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया, कंप्यूटर का क्वेश्चन कराया, कंप्यूटर का पीडीएफ भी दिया। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर जा करके आप कंप्यूटर का 1000 का सेट है उसको ले लीजिएगा। ठीक, चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम जानते अब थोड़ा क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल जो एग्जाम हुआ था रीजनिंग में, तो रीजनिंग में यह क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मतलब पूछा गया था, हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। और देखिए इस प्रकार में, देखिए यहाँ पर जो गुणा का साइन है यहाँ पर थोड़ा सा एक्स मतलब कि आगे बढ़ाकर इस कोना पे किया गया है, फिर इस कोना पे किया गया है, तो यहाँ पर व्हाट पूछा गया है। तो गुणा का जो सिंबल होगा उसके बाद इस कोना पे होगा, यानी कौन सा ऑप्शन में इस कोना पर है, तो देखिए यहाँ पर तो ऊपर में है नहीं होगा, या नीचे में यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर यहीं इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को मतलब पूछा गया है उसमें। और इसमें मतलब कि इसमें थोड़ा सा ये तो आसान है, लेकिन बहुत सारे में मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल को बढ़ा करके दिया गया था। ठीक, चलिए थोड़ा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन मतलब समझने में बहुत ही फेवरेट है, मतलब कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जो कि छोड़ दिया हो इस क्वेश्चन को, मतलब हर एक शिफ्ट में इस क्वेश्चन को लिया है। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है कि जब शब्द जंकयार्ड यानी आगे और पीछे दोनों में से अक्षरों में से ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम में। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो थोड़ा सा दिमाग में आपको जल्द से मतलब कि नहीं आ पाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो जंकयार्ड लिखा हुआ है तो इसमें क्या कितने ऐसे युग्म हैं कि उस युग्म को अगर मिला दिया जाए, जैसे मान लीजिए जे है और यू है, इस युग्म को मिलाने के बाद इनके अंक को जोड़ने के बाद यानी जे कितने स्थान पर आता है, यू कितने स्थान पर आता है, और इनको जोड़ दिए तो 26 आना चाहिए, 26 आना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए कि या है वाई ए है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर यार्ड में वाई है, तो वाई आता है आपको 25 नंबर पे, एक्स वाई जेड 25 नंबर पे, और ए आता है 1 नंबर पे 25 से 26, यानी एक ऐसा ये युग्म है जो कि आपको मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अनुक्रम को ये फॉलो कर रहा है, यानी 26 आ रहा है जोड़ने पर तो 1 हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से आपको उसमें चूज करना होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये साथ साथ में होंगे, वाई आपको पहले भी रह सकता है, ये लास्ट में भी रह सकता है, इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये मतलब कि पास पास भी नहीं हो सकते हैं, ऐसा मतलब कि क्वेश्चन के पैटर्न ऐसा भी देखने को मिला है। मतलब ये क्वेश्चन आप मतलब कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर भी आपको चाहिए इस सब सारा क्वेश्चन तो टेलीग्राम पर जाइएगा, उस वहाँ पर मैं डाल दूंगा, अगर कमेंट कीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपको चाहिए सीआरपीएफ रीजनिंग के बारे में, मतलब रीजनिंग से जितना भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया है तो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। आगे आइए इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें टाइम भी लग रहा है, बहुत अच्छा टाइम भी लग जाएगा अगर थोड़ी सी आपको मिस्टेक कर दे, और क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें अंक दे दिया गया है और अंक को जो कुट दिया गया है इससे डिनोट किया जा रहा है, यानी 6 को इससे, 3 को अल्फ़ा से, 2 को इससे, और 1 को हज से, डॉलर से 7 है, परसेंटेज के लिए 8 है। मतलब कि इस सारे क्वेश्चन को इस प्रकार से डिनोट किया जा रहा है, सॉरी नंबर को। तो कह रहा है कि जो इतना है 65 29 7, 65 29 7 को कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा, और कह रहा है ये शर्त भी दिया है यदि पहला अंक भी सम, तो पहला तो सम है, ये ऑप्शन ए शर्त फॉलो नहीं होगा, यानी लास्ट में जो इसमें दे रहा है 4 नंबर यदि पहला अंक सम यानी 6 तो पहला अंक सम है, और अंतिम अंक विषम यानी 7 अंतिम अंक है तो वो भी विषम है। दोनों को अंतिम अंक के कुट द्वारा कुटबंधित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो 7 का जो कुट होगा, 7 का यानी 7 का डॉलर है यहाँ पर, तो वही 6 के लिए भी वही सिंबल होगा, यानी कि ऑप्शन में आपको पास लास्ट में फर्स्ट में भी डॉलर और लास्ट में भी डॉलर, और उसके बाद जो 5 है तो 5 के सामने देख लीजिए एंड है तो एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 के सामने आप देखिएगा तो यहाँ पर ये दिया गया है शायद अल्फ़ा, सॉरी पता नहीं कोई सिंबल होगा, मुझे याद नहीं है। तो इस प्रकार के सिंबल जहाँ भी मिल रहे हैं तो समझिए कि वो ऑप्शन सही होगा। तो नीचे वाला ऑप्शन जो सी था वो सही था इसमें। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इसमें बढ़िया से आपको शर्त पढ़ना है कि आखिर शर्त कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली जगह है क्योंकि इसमें टाइम लगा है इस क्वेश्चन में।
ठीक। और हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग में करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो कि हर एक शिफ्ट में पूछा गया है और एकदम पूछेगा, देख लीजिएगा आप, जिस दिन एग्जाम दिखाइएगा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए बोल रहे थे ना फिगर वाला, देखिए इस फिगर वाले के क्वेश्चन को पूछा गया, यहाँ पर स्टार के सिंबल, फिर यहाँ स्टार, फिर यहाँ स्टार, इसको किस प्रकार से आप बनाइएगा, सोच के बनाइएगा, देख लेते हैं मतलब आप सोच पाते हैं कितना, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। आप फिगर वाले क्वेश्चन जितने भी अगर आपके पास रीजनिंग के बुक होंगे, या फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले, तो टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूँगा, ठीक। वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए ये भी है एक पजल वाले क्वेश्चन कि 5 मित्र हैं ABCDE, समान सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त वाले 5 अलग अलग दिनों में कार्य करते हैं। यानी जो 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति अलग अलग दिनों में काम करते हैं। उसमें बता दिया गया है कि जो ए है वो ई के ठीक पहले काम करता है, बी अंतिम दिन कार्य करता है, यानी कि बी जो है आपको सोमवार से शुक्रवार को काम करता है। तो इसमें आपको डाटा को फिक्स करना है कि कौन किस दिन को काम कर रहा है। जो पहले दे दिया है उसको पहले शिफ्ट कीजिए। जैसे बी दे दिया गया, बी शुक्रवार को काम करेगा, बी से पहले इसमें कौन कार्य करेगा, इस प्रकार के आपको सिंबल में सजाना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उस प्रकार के आंसर देना है। यानी इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप जानते होंगे, ठीक, लेकिन आपसे नहीं बनेगा, ठीक। जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में होता क्या है कि आप मतलब कि जब क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको लगेगा कि बन जाएगा, जब बनाने जाइएगा तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, जिससे कि आपका पूरा पेपर भी खराब हो सकता है। ये एक ही चीज़ से सुधर सकता है, केवल और केवल प्रैक्टिस से। तो अभी ऐसा आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसको लगा लेना है, और 5-6 क्वेश्चन इस प्रकार का लगा लीजिएगा तो आपका दिमाग उस प्रकार से सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा, और आप एग्जाम में डरेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन से, और टाइम भी आपको मतलब कि नहीं लगेगा, ठीक। अब आइए देखिए हम वैसा ही क्वेश्चन उठाए हैं, मतलब CRPF में कम से कम 30 से 40 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, और 30 से 40 शिफ्टों में ये इसी प्रकार के क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। यानी इस 10-12 क्वेश्चन को उठाने का मकसद यही है कि इस 10-12 क्वेश्चन को उठाने का मतलब कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देख करके टाइम ज़्यादा नहीं ले पाइएगा, और इसको करेक्ट करके भी आइएगा। बाकी सब तो क्वेश्चन सभी लोग बनाते हैं, 5-10 मतलब जो भी पढ़ के गए हैं, नहीं पढ़ के गए हैं, वो 10-12 क्वेश्चन सब बनाते हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए, मेरिट के लिए मतलब कि यही 5-6 क्वेश्चन आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित अक्षर स्ट्रिंग का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। यानी जो भी ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसमें कह रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं, यानी इसमें कितने व्यंजन हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी कोई व्यंजन है इसके ठीक पहले एक स्वर आता हो और ठीक बाद भी एक स्वर आता हो। तो इसमें कैसे कितने हैं आपको मतलब कि इसमें चूज करके आपको यहाँ पर दिखाना होगा। जिसे कोई भी व्यंजन इसमें देख लीजिए, जैसे इसके पहले स्वर आता है, जैसे एच है तो एच एक व्यंजन के आगे आई, ये भी एक स्वर है, एच इसके एच के आगे ओ, ये भी एक स्वर है। फर्स्ट में मिल गया आपको। तो अगर ऐसा आपको मिल गया, फिर आगे भी जा करके आपको देखते रहना है इसमें, ठीक। ये कौन सा आपको तो मालूम होगा स्वर कौन है, A I O U, आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है, नहीं पता है तो समझिए कि एग्जाम देने लायक नहीं है, ठीक। अब आइए इस प्रकार क्वेश्चन को भी देख के जाना है। अब आइए और इसमें देखिए ये जो पजल वाला मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट पजल, इससे आपको 8-7 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर एक शिफ्ट में। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, इस सब क्वेश्चन को आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें टाइम भी लगेगा, क्वेश्चन भी छूटेगा, गलत भी होगा। तो इसको प्रैक्टिस करके ही जाना है। देखिए में दे रहा है 6 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, ए सी के ठीक दाएँ पड़ोसी में, लेकिन बी ठीक बाएँ पड़ोस में खड़ा है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से मतलब कि हैंडल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने पहले बताया कि पजल के क्वेश्चन पूछेंगे, देखते रहिएगा। इस प्रकार का आपको मैंने हिंट दे दिया थोड़ा सा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अब पूरा सॉल्व कराऊंगा तो टाइम ही आपको लगेगा, और इतना टाइम आपके पास है भी नहीं, ठीक। और फिर भी आप कहिएगा तो इन सारे क्वेश्चन के एक पैटर्न को फॉलो करके मैं करा दूंगा। मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कमेंट कीजिएगा, देखेंगे, ठीक। लेकिन एक चीज़ तो मैं ज़रूर कराऊंगा, वो भी मैं बता रहा हूँ कब कराऊंगा, ठीक। देखिए हाँ, ब्लड रिलेशन के ऐसा मत सोचिएगा कि ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ऐसे आएगा कि एक तस्वीर की ओर देखते हुए, ऐसा तो क्वेश्चन आ रहा है, मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो इजी है, सब कोई बनाएंगे कि एक तस्वीर की इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वो मेरे पति के भाई हैं। तो ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन तो आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ब्लड रिलेशन क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है, यदि ए भागे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यदि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। इस प्रकार से पैटर्न को एक फॉलो आपको दे देगा, ठीक। अब पैटर्न को फॉलो देने के बाद क्वेश्चन पूछेगा ई भागे जी माइनस जे प्लस के माइनस एल में दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है। यानी इस लॉजिक को आपको फॉलो करना है कि ई जो जी है, ई का क्या लगेगा, एच जी का क्या लगेगा, के एच का क्या लगेगा, एल के का क्या लगेगा, और सारे पैटर्न को फॉलो करके उसके बाद कहाँ से फॉलो करना है। जैसे ए भागे बी है
तो ए बी की बहन है, यहाँ पर जी की बहन ई हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे एच की, यहाँ पर एच का पुत्र कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कोड दे दिया गया है। इस प्रकार से आप इस पैटर्न को पहले फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा इसमें कौन सा जो है ये फॉलो पैटर्न इसमें कर रहा है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको देख करके जाना है। यहाँ पर बहुत सारा माथापेची होता है इस क्वेश्चन में और थोड़ा सा मतलब दिक्कत भी हो जाता है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, दो क्वेश्चन पूछ दे रहा है, समझिए 2 क्वेश्चन पूछ दे रहा है इसमें ब्लड रिलेशन से। अब आइए पेपर कटिंग, पेपर को एक बार ले लीजिएगा ऐसे, फिर इसके बाद फोल्ड करिएगा, मतलब ऐसे फोल्ड कीजिएगा, फिर इसको आप फोल्ड करने के बाद यहाँ 2 यहाँ पर आपको कटिंग करना है। 2 कटिंग करने के बाद जब इसको फिर फोल्ड को उभारिएगा, मतलब कि ओपन कीजिएगा, तो किस प्रकार का इसमें इमेज आपको बनेगा, इसको आपको देख करके जाना है। ये एक मतलब यूट्यूब पर आपको सर्च मारना है, 5 से 10 मिनट का वीडियो जा जाएगा पेपर कटिंग के बारे में, आपको पूरा डिटेल्स जानकारी वहाँ से मिल जाएगा। कोई किसी का भी वीडियो देख लीजिए, ये जरूरी नहीं है किसी का मतलब कि मतलब एक पार्टिकुलर चीज़ को देखना है, किसी को देख लीजिए, आपको सीखने से मतलब होना चाहिए। यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से ई वाला का क्वेश्चन मतलब कि इसको देख कर जाना है, क्योंकि ये अच्छा आपको इसमें से मतलब कि पेपर कटिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अब आइए, हाँ सबसे मस्त इम्पोर्टेंट कथन और कारक 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन समझिए कथन कारक का। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो कथन और कारक जो कथन और निष्कर्ष है उसका मैं मतलब कि एक 10 मिनट तो नहीं लगेगा, 10 मिनट या 7 मिनट का मैं एक वीडियो में बना दूंगा। यही मैं कह रहा था कि वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन बन रहा है और ऐसा मतलब एक इसमें ट्रिक बताऊँगा कि आपको क्वेश्चन एकदम का एकदम सही होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि वेन डायग्राम मान लें कुछ ये है सभी ये हैं, नहीं, उसे बनाइएगा क्वेश्चन गलत होगा। और थोड़ा सा माइंड में भी वो मेकअप नहीं हो पाता है कि गोला बना करके कुछ कुर्सियाँ बॉल हैं, थोड़ा सा मतलब कि उसमें दिमाग में उतना अच्छे से बैठ नहीं पाता है। लेकिन 100 और 50 का जो कंसेप्ट है सब कोई लोग जानते भी होंगे, 100 और 50 का कंसेप्ट, और किसी को पता है तो उस प्रकार से आप बनाइएगा 100 और 50 का कंसेप्ट बना करके। वो मतलब कि आपका मतलब इतना समझिए कि जितना भी कथन कारक मतलब निष्कर्ष का क्वेश्चन आएगा, कथन और निष्कर्ष का, वो सब का सब सही होगा अगर आप 100 और 50 पर बनाते हैं तो। ठीक, और मैं 150 पर भी वीडियोज़ बना दूंगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है, अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं है, या यूट्यूब पर भी सर्च मार लीजिएगा। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं बहुत बढ़िया तरीक़े से मैं बताऊंगा, यूट्यूब पर तो आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस चीज़ को कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन का बात है जी, देख लीजिएगा। मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ कि किस प्रकार के पैटर्न से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। बाद में हमें किसी प्रकार की आप ऐसा न कमेंट करें जिससे कि आपको मतलब ठीक। अब चलिए, इसमें ये है, हाँ ये भी पजल वगैरह सिटिंग अरेंजमेंट के प्रकार के क्वेश्चन है। जिसे आर पी से अधिक अंक पाता है तो आर पी से अधिक अंक पाता है, इस प्रकार के सिंबल आपको प्रैक्टिस करके जाना है। एन जो है लेकिन एन से कम अंक प्राप्त करता है, यानी आर से भी आगे है एन। ठीक, इस प्रकार से आपको पैटर्न को फॉलो करना है। टी आर से कम प्राप्त करता है लेकिन पी से अधिक, यानी कि जो टी है आर से कम, यानी टी यहाँ बैठेगा, लेकिन पी से अधिक, यानी पी से अधिक। ठीक, यहाँ पर ऐसे होगा सिंबल, समझ गए, यानी एन फिर ये फिर आर फिर ये फिर यहाँ टी फिर ऐसे फिर पी, ये पैटर्न फॉलो हो गया। अब कह रहा है कि क्यू एम से अधिक अंक प्राप्त करता है लेकिन एन से कम, यानी जो एन से कम प्राप्त करेगा क्यू, यानी यहाँ पर हो जाएगा, और एम से अधिक प्राप्त करता है तो यानी एम यहाँ। ठीक, तो देख लीजिएगा इसमें कौन सबसे ज़्यादा, इसमें मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि यदि एन एस से कम, यानी एस भी एन से ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा। अब कह रहा है कि इस सभी में सबसे अधिक अंक कौन मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि अभी तक तो एन सबसे आगे था, लेकिन एन भी कम हो गया किस से, एस से, यानी एस सबसे आगे हो गया। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको माइंड मतलब थोड़ा सा अच्छा प्रकार से सोच करके बनाना होगा। तो जल्दी बनाइएगा, ऐसा बात नहीं है कि जो थोड़ा सा नीचे सोचते हैं तो उनसे नहीं बनेगा लेकिन टाइम लग जाएगा, तो टाइम तो आपको लेना नहीं है, सबसे बड़ी बात। और चलिए, हाँ यहाँ तक तो मतलब कि 10-11 क्वेश्चन का पैटर्न आपको हो गया। ठीक, 10-11 क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ से हो गया। तो इन सभी क्वेश्चनों पर आपको पूरा फुल प्रैक्टिस होना चाहिए, इससे आपका 10 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। सोचिए 10 नंबर इंक्रीज होगा। 10-12 क्वेश्चन सब कोई बनाते हैं, 8-9-10 क्वेश्चन सब कोई बनाते हैं, लेकिन जब आप उन लोगों से 8-10 क्वेश्चन बनाइएगा तो आप रिजल्ट की कैटेगरी में जाइएगा। तो इस सारे क्वेश्चन को आपको एक बार फॉलो कर लेना होगा। और कथन कारक से, और इसमें जो भी क्वेश्चन का मतलब आप नंबर बता दीजिएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, जिस मानिए 10 नंबर क्वेश्चन, तो आपको कमेंट में कर देना है कि 10 नंबर प्रकार के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डील करा दीजिए। तो मैं इस प्रकार के 5-10 क्वेश्चन लाऊंगा, 5 से 10 क्वेश्चन मेरे पास पूरा क्वेश्चन है। CRPF हेड कांस्टेबल का पूरा क्वेश्चन है। ठीक, आपको चाहिए तो मैं बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, सारा क्वेश्चन डाल देंगे वहाँ पर।
और जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा उसमें देखिए 10 में लिख रहा है तो कहिएगा 10वां पैटर्न पर आप 5 क्वेश्चन करा दीजिएगा अच्छे से। इस 9 में हो रहा है तो 9 में बता दीजिएगा, मतलब आपको जो भी दिक्कत होगा थोड़ा सा बताइएगा, मैं उस चीज़ को करा दूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कराऊँगा, ये वाला कथन कारक वाला। कथन कारक वाला इसलिए कि यहाँ तो 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर कोई 100 और 50 का लॉजिक नहीं जानता है, इस पर 150 का एक लॉजिक है, उस पर इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाइएगा तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, नहीं जानता होगा तो उसको मैं बता दूँगा। फिलहाल देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं दूसरे की तरह मतलब फालतू हवाबाजी में कोई भी वीडियो नहीं लाता हूँ। आपसे मतलब कि आपको ज़रूर इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा। ठीक, मैं यही सोच के लाता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो, और आप भी यही सोच के वीडियोज़ देखते हैं कि कुछ ना कुछ मुझे फ़ायदा हो। दूसरे के वीडियोज़ को ये हो गया, वो हो गया, बीएसएफ ने ये कर दिया, या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, ऐसा कुछ नहीं, सब फालतू के वीडियोज़ होते हैं। ऐसे टाइम पर इस प्रकार के वीडियोज़ देखिए जिससे कि आपका नंबर इंक्रीज हो। ठीक, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जो भी मुझे अच्छा लगेगा कि इससे आपका भला हो सकता है, उस वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक, जय।